When Jaggi Vasudev's daughter is married, why is he telling others to be hermits? HC, क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? जब जग्गी वासुदेव की, देखो ये जो अपोस्ट्रोफी एस लगा है ना, ये केस ऑफ पोजीशन होता है और इसका हिंदी में अर्थ होता है का की के। तो जब जग्गी वासुदेव की डॉटर बेटी इज है मैरिड शादीशुदा, वाई क्यों, इज है ही वह टेलिंग कह रहे, टेल का मीन्स होता है कहना या बताना, अदर्स दूसरों को, टू बी होने के लिए हर्मिट्स, हर्मिट का मतलब होता है तपस्वी या सन्यासी या साधु या साध्वी। एचसी का मतलब होता है हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय। तो क्या इसका टोटल का अर्थ हो रहा है कि हाई कोर्ट का कहना है कि जब जग्गी वासुदेव की बेटी शादीशुदा है तो वो दूसरों की बेटियों को क्यों साध्वी बनाने के लिए बोलते हैं, क्यों उनको तपस्वी बनाने के लिए बोल रहे हैं, क्यों उनको सन्यासी बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होने वाली है, आप इसको ध्यान से पढ़ना। और बहुत अहम मुद्दा इस न्यूज़ के अंदर उठाया गया है जो समाज को एक दिशा दे सकता है। ये एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है और नीचे लिखा है जग्गी वासुदेव एलियस सदगुरु। ये जो वर्ड है ना एलियस, इसका मतलब होता है उर्फ या उपनाम। तो जग्गी वासुदेव उर्फ सदगुरु। ठीक है, चलो अब इधर न्यूज़ को पढ़ लें ज़रा डिटेल में। इधर लिखा है जी, वैन जग्गी वासुदेव एलियस सदगुरु, जब जग्गी वासुदेव उर्फ सदगुरु ऑफ ईशा फाउंडेशन, जो कि ईशा फाउंडेशन के हैं, हैड गोट हिज डॉटर मैरिड, अर्थात जब जग्गी वासुदेव ने अपनी बेटी की शादी कर दी है, एंड एंश्योर्ड, और ये सुनिश्चित कर दिया है, दैट शी वॉज वेल सेटल्ड इन लाइफ। वेल सेटल्ड इन लाइफ का क्या मतलब हो गया? अपने जीवन में खुश रहना, अपने जीवन में सेटल हो जाना। और उन्होंने अपनी बेटी को उसके जीवन में सेटल कर दिया है। वाई क्यों, वॉज ही एनकरेजिंग, एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। तो वो क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं अदर यंग वीमन, दूसरी जवान औरतों को, दूसरी जवान लड़कियों को, दूसरी जवान महिलाओं को, टू टॉन्सर, टॉन्सर का मतलब होता है मुंडन कराना, मुंडन कराने के लिए दियर हेड्स, उनके सिरों को। तो वो दूसरी जवान लड़कियों को क्यों बोल रहे हैं कि तुम अपने सरों को मुंडवा दो, अपने बाल कटवा दो। रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना, और छोड़ दो वर्ल्डली लाइफ, वर्ल्डली का मतलब सांसारिक, लाइफ का मतलब जीवन, और इस सांसारिक जीवन को छोड़ दो। एंड लिव लाइक हर्मिट्स, और साधुओं की तरह रहो, साध्वियों की तरह रहो, सन्यासियों की तरह रहो। क्यों ऐसा बोल रहे हैं भाई? एट हिज योगा सेंटर, उनके योगा सेंटर में मतलब साध्वियों की तरह रहो। आस्क्ड जस्टिसेस, जस्टिसेस का मतलब न्यायमूर्ति, ऐसा न्यायमूर्ति ने पूछा, SM सुब्रमण्यम एंड वी शिवागनानम ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट के। तो एक एक वर्ड का मतलब पता लग गया। पूरे पैराग्राफ का एक बार अर्थ फिर से रिपीट करेंगे कि मद्रास हाई कोर्ट के जो न्यायमूर्ति हैं S सुब्रमण्यम और वी शिवागनानम, उन्होंने पूछा कि जब जग्गी वासुदेव उर्फ सदगुरु, जो कि ईसा फाउंडेशन के हैं, जब उन्होंने अपनी बेटी की तो शादी कर दी है, उसको लाइफ में वेल सेटल्ड कर दिया है, तो वो दूसरों की बेटियों को, दूसरी जवान महिलाओं को ये क्यों बोल रहे हैं कि तुम अपना सिर मुंडवा दो, तुम जो है सब कुछ सांसारिक जीवन को त्याग दो और साध्वी की तरह, साधुओं की तरह, सन्यासियों की तरह उनके योगा सेंटर में रहो। अगर उनको यही करना था तो अपनी बेटी के साथ भी यही करना चाहिए था। ऐसा जो है प्रश्न पूछा है न्यायमूर्ति, दो न्यायमूर्ति ने, जो कि मद्रास हाई कोर्ट के हैं।
अगले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। द जजेज आर रेज्ड द क्वेश्चन। देखो, रेज का मतलब होता है उठाना या पूछना। तो जजों ने प्रश्न पूछा ड्यूरिंग द हियरिंग। हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई और ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। सुनवाई के दौरान ऑफ द हैवियस कॉर्पस पेटिशन। पेटिशन का मतलब याचिका होता है और ये बड़ा अलग सा वर्ड है हैवियस कॉर्पस। इसका मैं आपको डिटेल में बताऊं। इसका मतलब जो होता है ना, वो ये होता है कि जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रख लिया जाता है, उसको डिटेन करके रखा जाता है, उसको बंधक बना के रखा जाता है, तो उस व्यक्ति को हिरासत से छुड़वाने के लिए जो पेटिशन कोर्ट के अंदर लगाई जाती है, जो याचिका लगाई जाती है, उसको हैवियस कॉर्पस कहते हैं। ठीक है। फाइल्ड बाई एस कामराज 69। और ये याचिका जो है एस कामराज नाम के एक व्यक्ति जिनकी उम्र 69 ईयर है, उनके द्वारा लगाई गई। ए रिटायर्ड प्रोफेसर, और ये सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं ऑफ द तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर में जो तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है उसके ये सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं। 69 इनकी उम्र है। नाम इनका एस कामराज है। तो इन्होंने जो है हैवियस कॉर्पस जो याचिका लगाई उस पर सुनवाई करते हुए जजों ने सवाल उठाया। क्या सवाल? जो अभी ऊपर आया था, द पेटिशनर हैड क्लेम्ड। पेटिशनर का हिंदी मतलब होता है याचिकाकर्ता। क्लेम का मतलब होता है दावा करना। तो याचिकाकर्ता ने दावा किया था दैट 2 ऑफ हिज वेल एजुकेटेड डॉटर्स, कि उनकी 2 अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियां, वेल एजुकेटेड, अच्छी पढ़ी लिखी को तो बोलते हैं ना वेल एजुकेटेड। तो उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी 2 बहुत अच्छी पढ़ी लिखी बेटियां एज्ड 42 एंड 39 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है क्रमशः। ठीक है। जिनकी उम्र क्रमशः 42 साल और 39 साल है, हैड बीन ब्रेन वॉश्ड। तो उनको ब्रेन वॉश किया गया। ब्रेन वॉश का मतलब होता है किसी की बुद्धि को पलट देना, पथ भ्रष्ट कर देना, गुमराह कर देना, बुद्धि भ्रष्ट कर देना। और जैसे कि आम बोलचाल में कहते हैं ना पट्टी पढ़ाना, कि यार इसको पट्टी मत पढ़ाओ, या उसने उसको पट्टी पढ़ा दी है, मतलब उसका ब्रेन वॉश कर दिया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट की गई, उनको गुमराह किया गया। ऐसा जो है प्रोफेसर साहब ने आरोप लगाया। इनटू लिविंग एट ईशा योगा सेंटर। ईशा योगा सेंटर में रहने के लिए परमानेंटली, परमानेंटली का मतलब होता है मतलब हमेशा के लिए, समझ रहे हो ना। तो हमेशा के लिए वो ईशा योगा सेंटर में रहें, इसके लिए जो है उनका ब्रेन वॉश किया गया है, उनकी बेटियों का। ऐसा, और अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियां थीं, ऐसा जो है प्रोफेसर साहब ने अपनी याचिका में कहा। भाई उनको दुख है कि उनकी 2 बेटियां, जवान बेटियां, अच्छी पढ़ी लिखी बेटियां सांसारिक जीवन को छोड़ के, मुंडन करवा के और ईशा योगा सेंटर में रह रही हैं। बोथ द एलेज्ड, एलेज का मतलब होता है बोथ द एलेज्ड डिटेनर। एलेज का मतलब होता है कथित, है नहीं, जिनके लिए कहा जा रहा है। एलेज का मतलब कथित। डिटेनर्स, डिटेन का मैंने अभी आपको बताया था, डिटेन का मतलब होता है हिरासत में लेना, और डिटेनर का मतलब वो व्यक्ति जिसको हिरासत में लिया गया। तो बोथ द डिटेनर्स अर्थात दोनों हिरासत में रखी हुई जो ये लड़कियां हैं, हाउएवर फिर भी अपीयर्ड पेश हुई या प्रकट हुई मतलब सामने आई बिफोर द डिवीज़न बेंच ऑन मंडे को ये डिवीज़न बेंच के सामने पेश हुई एंड मेड इट क्लियर, और इन्होंने स्पष्ट कर दिया, है नहीं। मेक क्लियर का मतलब स्पष्ट करना होता है ना, और पास्ट टेंस चूँकि चल रहा है तो मेड इट क्लियर आएगा। तो इन लड़कियों ने क्लियर किया दैट दे
वर रिजाइडिंग। रिजाइड का मतलब क्या होता है? रिजाइड का मतलब होता है रहना, रेजिडेंस होता है ना। तो रेजिडेंस जो होता है वो नाउन होता है और रिजाइड होता है वर्ब। तो दे वर रिजाइडिंग के वो रह रही हैं एट योगा सेंटर, योगा सेंटर में, ऑन द वेलियांगिरी, वेलियांगिरी फुट हिल्स इन कोयम्बटूर। यानी कि कोयम्बटूर में जो वेलियांगिरी फुट हिल्स योगा सेंटर है तो वहाँ पे वो रह रही हैं ऑफ दियर ओन वोलिशन। इस वर्ड को याद करना, इम्पोर्टेंट वर्ड है वोलिशन। वोलिशन का मतलब होता है इच्छा, मर्जी। तो वो लड़कियाँ कोर्ट के सामने पेश हुईं और उन्होंने कहा कि वो योगा सेंटर में जो रह रही हैं वो अपनी खुद की मर्जी से रह रही हैं। नेवरदलेस, नेवरदलेस का मतलब होता है हालांकि, या फिर भी, या तो भी। आफ्टर इंटरेक्टिंग, इंटरेक्ट करने के बाद, बातचीत करने के बाद, विद दैम उनके साथ। इंटरेक्ट का मतलब होता है बातचीत करना। तो उन लड़कियों के साथ बातचीत करने के बाद द जजेज, जजों ने डिसाइड, ये तय किया, ये निर्णय किया, टू प्रोब, जांच करने का। प्रोब का मतलब होता है जांच करना। द इशू, इस मामले को फर्दर और आगे। अर्थात जब न्यायमूर्तियों ने इन लड़कियों से बात की और इन्होंने कहा कि हम तो अपनी मर्ज़ी से योगा सेंटर में रह रहे हैं, हमें किसी ने बंधक नहीं बना के रखा हुआ है, तो उसके बाद भी जजों ने ये निर्णय लिया कि वो इस मामले की आगे जांच करेंगे क्योंकि विषय बहुत गंभीर है। सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित। बाय दियर डिसीजन, तो जो न्यायमूर्तियों ने निर्णय लिया उससे आश्चर्यचकित होकर के एडवोकेट के राजेंद्र कुमार, जो वकील के राजेंद्र कुमार हैं, रिप्रेजेंटिंग ईशा फाउंडेशन, जो ईशा फाउंडेशन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अर्थात ईशा फाउंडेशन का पक्ष जो है वो कोर्ट के अंदर रख रहे हैं, तो उन्होंने कहा, क्या कहा? द कोर्ट कुड नॉट एक्सपेंड द स्कोप ऑफ द केस। एक्सपेंड का मतलब होता है आगे ले जाना, बढ़ाना, विस्तार देना। तो वकील साहब ने कहा कि कोर्ट इस मामले का जो स्कोप है उसको और विस्तार नहीं दे सकती। यानी कि लड़कियों ने बोल दिया कि हम अपनी मर्जी से रह रहे हैं तो फिर आगे मुद्दा ही नहीं बनता। ऐसा जो है कहना है आर राजेंद्र कुमार का, जो कि ईशा फाउंडेशन को कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाउएवर, तो भी या फिर भी, जस्टिस सुब्रमण्यम सैड, फिर भी न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा, द कोर्ट एक्सरसाइजिंग, कोर्ट काम में ला रही है, यानी क्या? द रिट ज्यूरिसडिक्शन। रिट का मतलब वैसे तो जो होता है ना वो होता है याचिका, आज्ञा पत्र, ठीक है। और ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र या क्षेत्राधिकार। तो कोर्ट जो है ना, ये जो न्यायालय है ना, तो वो रिट ज्यूरिसडिक्शन पे काम कर रही है अंडर आर्टिकल 226, जो कि धारा 226 के अंतर्गत आता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की। यानी कि जब वकील ने ये कहा कि इस केस को आगे नहीं ले जाया जा सकता, तो न्यायमूर्ति ने कहा कि ऐसा नहीं है, हम जो है रिट ज्यूरिसडिक्शन, जो कि धारा 226 के तहत, संविधान की धारा 226 के तहत आता है, उस पर काम कर रहे हैं। वॉज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना। वॉज एक्सपेक्टेड टू डू कंप्लीट जस्टिस, और ये धारा जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन की, इससे लोगों को उम्मीद की, न्याय की उम्मीद होती है। एंड इट वॉज नेसेसरी टू गेट इन टू द बॉटम ऑफ द केस। बॉटम का मतलब होता है तली, पेंदी जिसको बोलते हैं, या तली बोल सकते हो। और इस केस की तली तक जाने के लिए ये ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है? कि इस केस में और आगे जांच की जाए। द जज ऑल्सो सैड, जज ने कहा, द कोर्ट हैड सर्टेन डाउट्स,
सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, डाउट का मतलब संदेह, रिगार्डिंग संबंध में, द केस मामले के। तो जज ने कहा कि इस मामले के संबंध में कुछ संदेह हैं। व्हेन द एडवोकेट सोट टू नो, देखो एक वर्ब होती है सीक टू नो, उसका मतलब होता है जानना चाहना, लेकिन उसकी सेकंड फॉर्म होती है सोट टू नो, अर्थात जानना चाहा। जब वकील ने जानना चाहा वोट दे वर, कि वो संदेह क्या हैं, जस्टिस शिवागनानम सेड, न्यायमूर्ति शिवागनानम ने कहा, क्या कहा, वी वॉन्ट टू नो, हम जानना चाहते हैं, वाई ए पर्सन हु हैड गिवन हिज डॉटर इन मैरिज, कि एक वो आदमी जिसने अपनी बेटी की शादी कर दी, एंड मेड हर सेटल वेल इन लाइफ, और उसे उसके जीवन में सेटल कर दिया, इज़ एनकरेजिंग, तो वो एनकरेज क्यों कर रहा है, वो क्यों प्रेरित कर रहा है, द डॉटर्स ऑफ अदर्स, दूसरे की बेटियों को, टू टॉन्स्योर, मुंडन करवाने के लिए, दियर हेड्स, उनके सिरों का, एंड लिव, और जीने के लिए, द लाइफ, जीवन, ऑफ ए हर्मिटस, एक साध्वी का, एक सन्यासिनी का। तो ये डाउट जो है उनके मन में है, ऐसा जो है न्यायमूर्ति ने कहा। आपको बात समझ में आ गई ना। जो न्यायमूर्ति शिवागनानम है उन्होंने कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि एक आदमी ने अपनी बेटी की तो शादी कर दी, उसको लाइफ में सेटल कर दिया, तो वो दूसरों की बेटियों को क्यों एनकरेज कर रहा है कि वो अपने सिरों को मुंडवा दें और जो है वो एक साध्वी का जीवन जिए। ये सवाल है। वी वॉन्ट टू डू जस्टिस, वी वॉन्ट टू डू जस्टिस का मतलब क्या हो गया, वी वॉन्ट हम चाहते हैं, टू डू जस्टिस न्याय करना, हम न्याय करना चाहते हैं। वैन जब द एडवोकेट रिप्लाइड, जब एडवोकेट ने उत्तर दिया, दैट एन एडल्ट, कि एक जो एडल्ट होता है, एक जो वयस्क होता है, वॉज फ्री, वो आज़ाद होता है, टू चूज़ दियर ओन पाथ इन लाइफ, पाथ का मतलब होता है रास्ता, ओन का मतलब होता है स्वयं का, तो वो अपने जीवन का रास्ता स्वयं चुनने के लिए आज़ाद होता है। एंड दैट, और कि ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, और वो नहीं समझते, द कोर्ट्स डाउट, और उन्हें कोर्ट के जो संदेह हैं वो समझ में नहीं आते। जस्टिस सुब्रमण्यम सेड, न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा। बड़े ही शानदार डायलॉग मतलब चल रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जो ईशा फाउंडेशन की तरफ से वकील कोर्ट में था, उस वकील ने कहा कि एक युवा जो होता है ना, युवा का मतलब एडल्ट, आफ्टर 18 ईयर्स, जो 18 साल से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति होता है तो उसको एडल्ट कहते हैं। तो जो एडल्ट होता है तो उसको अधिकार होता है, वो आज़ाद होता है कि वो अपने जीवन का रास्ता खुद चुन सके। इसलिए जो है जो कोर्ट ने डाउट जताए हैं वो उनकी समझ में नहीं आ रहे। तो इस बात पर न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझ पाओगे, बिकॉज, क्योंकि यू आर अपियरिंग फॉर ए पर्टिकुलर पार्टी, पर्टिकुलर का मतलब विशेष, अपियर का मतलब होता है मतलब उपस्थित होना। तो तुम्हें ये संदेह समझ में नहीं आएंगे क्योंकि तुम एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ से यहाँ पे उपस्थित हो रहे हो, है नहीं, यानी कि ईशा फाउंडेशन की तरफ से उपस्थित हो रहे हो और ईशा फाउंडेशन से संबंधित ही ये सवाल हैं, तो तुम्हें क्या समझ में आएंगे। बट दिस कोर्ट, लेकिन ये जो अदालत है ना, इज़ नीदर फॉर, ना तो किसी के लिए है, अर्थात ना तो किसी के पक्ष में है, नॉर, ना ही अगेंस्ट एनी बडी, और ना ही किसी के खिलाफ है। समझ रहे हो ना कि ये जो अदालत है ना, जज साहब ने कहा कि ये अदालत ना तो किसी के पक्ष में है और ना ही ये किसी के खिलाफ है। वी ओनली वॉन्ट टू डू
जस्टिस टू द लिटिगेंट्स, वी ओनली वॉन्ट टू डू जस्टिस, हम तो न्याय करना चाहते हैं, टू द लिटिगेंट्स, लिटिगेंट का मतलब होता है वादी या मुकदमा करने वाला, याचिकाकर्ता। तो हम तो लिटिगेंट को न्याय देना चाहते हैं, ना तो हम किसी के पक्ष में हैं और ना तो हम किसी के विपक्ष में हैं। When जब द पेटिशनर्स डॉटर्स sought टू मेक दियर सबमिशन, देखो सबमिशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण, ठीक है। sought टू मेक फिर से आ गया, चाहा। तो जब याचिकाकर्ता की बेटियों ने, यानी कि जो प्रोफेसर साहब हैं जिन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की है, तो उनकी जो बेटी हैं, जब उन्होंने सबमिट करना चाहा, प्रस्तुत करना चाहा, अपना प्रस्तुतिकरण कोर्ट में देना चाहा, तो क्या हुआ, द सीनियर जज इन द बेंच, तो बेंच में जो सीनियर जज हैं उन्होंने कहा, क्या कहा, यू क्लेम टू बी ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब आप जानते हो ना, आध्यात्म। क्लेम का मतलब दावा करना या कहना, पाथ का मतलब रास्ता। तो तुम दावा करती हो, तुम ये कहती हो कि तुम आध्यात्म के रास्ते पर चल रही हो। डोंट यू थिंक, क्या तुम्हें नहीं लगता, क्या तुम नहीं सोचती, दैट नेग्लेक्टिंग योर पेरेंट्स, कि अपने माता पिता की अनदेखी करना, इज ए सिन, वो एक पाप है। यानी कि तुमने सांसारिक दुनिया को छोड़ दिया, अपने माता पिता को छोड़ दिया, और तुम बोल रही हो कि हम आध्यात्म के रास्ते पे चल रहे हैं। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा करके तुम पाप कर रही हो। वी कुड सी सो मच ऑफ हेट्रेड, हेट्रेड का मतलब होता है नफरत या घृणा, हमें घृणा दिखाई देती है, हम घृणा देख सकते हैं इन यू, तुम्हारे अंदर, फॉर योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता के लिए। और तुम्हारे माता पिता के लिए तुम्हारे मनों में जो नफ़रत भर दी गई है, जो घृणा है, वो हमें दिखाई दे रही है। ऐसा जो है जज साहब ने कहा। तो बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से जो है जज साहब ने मामले को पेश किया है। अब जो है आगे क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं। ऑफ बीइंग टोल्ड बाय पेटिशनर्स काउंसिल, काउंसिल का मतलब अधिवक्ता या वकील। तो अधिवक्ता के वकील के द्वारा बताए जाने पर, सॉरी अधिवक्ता के नहीं, याचिकाकर्ता के वकील के द्वारा कहे जाने पर, क्या बताए जाने पर, और अधिवक्ता का नाम क्या लिखा इन्होंने, मिस्टर पुरुषोत्तमन, यानी कि जो याचिकाकर्ता हैं, जो वो प्रोफेसर साहब है रिटायर्ड, उनका जो वकील कौन है, एम पुरुषोत्तमन। तो जब एम पुरुषोत्तमन ने बताया, क्या बताया, दैट देयर वर मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है अनेक, क्रिमिनल का मतलब क्या कहते हैं क्रिमिनल को, क्रिमिनल का मतलब आपराधिक, केसेस का मतलब मामले, इन्वॉल्विंग का मतलब होता है संलिप्त होना या शामिल होना, ईसा फाउंडेशन। कहने का मतलब यह है कि जब याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि जो ईसा फाउंडेशन है उससे संबंधित कई आपराधिक मामले हैं, एंड दैट रिसेंटली, और ये भी बताया वकील ने कि रिसेंटली हाल ही में ए डॉक्टर सर्विंग देयर, एक डॉक्टर जो वहाँ पे अपनी सेवा दे रहा था, जो वहाँ पे काम कर रहा था, कहाँ पे, ईसा फाउंडेशन में, हैड बीन बुक्ड, तो उस पर मुकदमा दर्ज किया गया अंडर द पोक्सो एक्ट, पोक्सो एक्ट में। और पोक्सो एक्ट का मतलब आप जानते ही हो कि नाबालिग के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए जो है पोक्सो एक्ट लगती है, तो मामला गंभीर ही रहा होगा। तो ये जो है याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया। तो ये बताए जाने पर जजेज डायरेक्टेड, न्यायमूर्तियों ने आदेश दिया एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ई राज तिलक। तो जो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं जिनका नाम है ई राज तिलक, उनको आदेश अदालत ने दिया टू फाइल ए स्टेटस रिपोर्ट, कि वो एक स्टेटस रिपोर्ट जो है फाइल करें बाय अक्टूबर 4 अक्टूबर तक, लिस्टिंग ऑल द केसेस रिलेटेड टू फाउंडेशन, और सभी केसेस को
जो कि इस फाउंडेशन से संबंधित हैं, सभी को लिस्ट करें, सबको सूचीबद्ध करें, सबकी सूची बनाएं कि कितने केस इस फाउंडेशन से संबंधित हैं। लास्ट पैराग्राफ पढ़ो। इन हिज एफिडेविट, अपने एफिडेविट में, एफिडेविट का क्या मतलब होता है? एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र। अपने शपथ पत्र में द पेटिशनर अलेज्ड, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया। अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना। तो अपने शपथ पत्र में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया दैट सम काइंड ऑफ फूड, के एक प्रकार का भोजन, काइंड का मतलब दयालु नहीं है यहाँ पे, काइंड का मतलब है प्रकार, तो एक प्रकार का भोजन एंड मेडिसिन, और एक प्रकार की दवाई वॉज बीइंग एडमिनिस्टर्ड। बीइंग एडमिनिस्टर का मतलब होता है दिए जाना, दी जा रही है टू हिज डॉटर्स, उनकी बेटियों को, विच मेड दैम, और इस विशेष प्रकार के खाने ने, इस विशेष प्रकार की दवाई ने बना दिया है विच मेड दैम लूज दियर कॉग्निटिव फैकल्टीज़। कॉग्निटिव का मतलब होता है ज्ञान संबंधी, ज्ञानेंद्रियाँ। फैसिलिटीज़, फैकल्टी का मतलब होता है शक्ति या योग्यता। तो जो खास तरह की दवाई, खास तरह का भोजन उनको दिया जा रहा है, उससे उनकी ज्ञान संबंधी जो योग्यता है, जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो समाप्त हो रही है। और उसके समाप्त होने की वजह से ही वो जो है सारी दुनिया को छोड़ करके, अपने माता पिता को छोड़ करके एक जो है साध्वी का जीवन वहाँ पे ईशा फाउंडेशन के अंदर जो योगा सेंटर है वहाँ पे जी रही हैं। तो इस तरह से याचिकाकर्ता अर्थात जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं उन्होंने आरोप लगाया है। तो आप समझ सकते हो कि कितना गंभीर विषय है, और आपको भी यार कमेंट करके ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, अगर आपको लगता है तो यू शुड कमेंट ऑन दैट ना, तभी तो जो है सामने पता लगेगा कि क्या हो रहा है। तो मुझे खुद को व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा सही नहीं है कि अपने बच्चों के लिए नज़रिया दूसरा और दूसरों के बच्चों के लिए नज़रिया दूसरा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप समाज को सुधारने के लिए चले हैं, दुनिया को सुधारने के लिए चले हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने घर से शुरुआत करो। अगर दूसरों की बेटियों को साध्वी बनाना तो सबसे पहले अपनी खुद की बेटी को साध्वी बनाओ। तो आपकी क्या राय है, आप भी जो है कमेंट करके बताना। बाकी अब कोर्ट में मामला चला गया है, हमारे आपके कहने से लीगली कुछ नहीं हो सकता, वो तो कोर्ट ही को ही करना है जो भी करना है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि नैतिक रूप से तो अपनी राय दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।